हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हमें बोला है इफ b इज इक्वल टू 0 एंड c इज लेस देन 0, b 0 के इक्वल है और c की वैल्यू लेस देन 0 है, और हमसे पूछा है इज इट ट्रू दैट, क्या ये सही होगा, ट्रू मीन सही होगा, दैट रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो इसके रूट्स होंगे वो क्या न्यूमेरिकली इक्वल एंड अपोजिट इन साइन होंगे। न्यूमेरिकली इक्वल मींस उनकी वैल्यू सेम होगी। फॉर एग्जांपल हम 4 और 4 ले लें, रूट्स न्यूमेरिकली इक्वल है लेकिन अपोजिट इन साइन है, तो अगर ये फर्स्ट रूट +4 है तो सेकंड -4 है। क्या ऐसा होगा? अगर हम इसके रूट्स फाइंड करें तो उनके जो रूट्स आएंगे वो न्यूमेरिकली इक्वल आएंगे, अपोजिट इन साइन आएंगे, ये हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, गिवन कंडीशंस को यूज करते हुए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे और चेक करेंगे क्या वो न्यूमेरिकली इक्वल आ रहे हैं और उनका साइन अपोजिट है या नहीं। तो बच्चा अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम पहले इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं। देखो बच्चा एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ओके। अब बी किसके इक्वल है, 0 के, तो यहाँ 0x हो जाएगा, और सी लेस देन 0 बोला है यानी कि सी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो सी की जगह हम प्लस सी की जगह माइनस सी ले लेंगे, इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। तो ये फॉर्मूला लगाते हुए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो डी इज इक्वल टू बी क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट, जो इक्वेशन में एक्स के कोफिशिएंट को हम बी लेते हैं, तो बी यानी बी स्क्वायर है तो इधर 0 स्क्वायर हो जाएगा, -4ac है, बी के फॉर्मूले में बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो 4 इंटू ए क्या होता है बच्चा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब देखो एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 मान सकते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय सी कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, -c। अब देखो बच्चा 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, तो उसको हम 0 लिख देंगे, और यहाँ पर माइनस माइनस एक तो प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू सी 4c हो जाएगा, तो डी हमारा क्या आ गया बच्चा, 4c, डी इज इक्वल टू 4c हो जाएगा। अब हमें इसके रूट्स निकालने हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, तो हम रूट्स निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है ना बच्चा, ये है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, फर्स्ट रूट ऐसे निकलेगा, और सेकंड रूट और माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, डिस्क्रिमिनेंट का भी और रूट निकालने का भी, और ये इन दोनों फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ओके। तो एक्स इज इक्वल टू बी, बी तो 0 है तो बी को हम 0 लिख देंगे, -0 लिखे या +0 लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता, तो अभी के लिए हम -0 डाल देते हैं कि फॉर्मूले में माइनस है, प्लस रूट डी, डी क्या है हमारा 4c, तो अंडर रूट में 4c हो जाएगा हमारा अपॉन 2a, 2 इंटू ए क्या होता है बच्चा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज 1, तो 2 इंटू 1, और जो सेकंड 0 निकलेगा, और अगेन बी की जगह -0, यहाँ फॉर्मूले में प्लस की जगह माइनस आएगा, और डी हमने क्या फाइंड किया था 4c, तो अंडर रूट ऑफ 4c हो जाएगा अपॉन 2a, ए हमारा 1 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ओके। तो इतना हमारा सॉल्व हो गया बच्चा। अब आगे इसको सॉल्व करें, ध्यान से समझना कैसे होगा सॉल्व ये। एक्स इज इक्वल टू, अब ये 0 हम हटा देंगे, -0, क्योंकि 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, 0 की वैल्यू नहीं है, तो हम 0 को हटा देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 4c। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो 2 होता है, तो 2 हम स्क्वायर रूट के बाहर ले लेंगे, कि 4 का स्क्वायर रूट लेने पे, और जो c है ना बच्चा वो रूट के अंदर रहेगा, क्योंकि c इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अपॉन 2, डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा 2, और जो सेकंड 0 होगा वो क्या होगा, इधर से भी 0 बढ़ जाएगा, और लेकिन यहाँ पर बच्चा क्या साइन है, ध्यान दो माइनस का साइन है, तो माइनस अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 हो जाएगा, और c की वैल्यू हम अंडर रूट में ही रहने देंगे, तो अंडर रूट c होगा, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, ओके। अब देखो बच्चा ये 2 और 2 कट गया, x की वैल्यू क्या हुई, अंडर रूट c, और ये 2 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ माइनस का साइन रहेगा, माइनस रूट सी। अब ध्यान दो बच्चा, देखो वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल आ रही है दोनों केसेस में, रूट सी आ रहा है, एंड जो साइन है वो अपोजिट है, तो न्यूमेरिकली इक्वल एंड अपोजिट इन साइन, तो यस ये प्रूव हो रहा है, तो हम कहेंगे यस रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, हम क्वेश्चन में से ही लिख देंगे यस, मैं क्वेश्चन में ही मॉडिफाई करके लिख रहा हूं बच्चा, लेकिन आपको आंसर स्टेटमेंट यहाँ लिखनी होगी लास्ट में, यस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0 आर न्यूमेरिकली इक्वल एंड अपोजिट इन साइन। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन से ही कॉपी करके आपको आंसर में लिखनी होगी लास्ट में, ओके। तो इस तरह से बच्चा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है हमारा।